Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to learn lesson number 9 from your science textbook. The name of the lesson is soil. आज हम साइंस का 9th लेसन देखने वाले हैं जो कि है सॉइल. सॉइल मतलब होता है मिट्टी. इसके बारे में हम सब जानते हैं. ये एक कॉमन वर्ड है सॉइल. तो सॉइल कैसे इम्पॉर्टेंट है और सॉइल की क्या क्या उसमें कैसे लेयर्स होती है, किससे बनती है और सॉइल के हमारे लाइफ में कितने यूजेस है, ये सब हम इस लेसन में देखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट द लेसन सॉइल फ्रॉम द पेज नंबर 96. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से. इसीलिए सॉइल क्या हुआ? एक नेचुरल रिसोर्स हुआ. और सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉइल ही हमारे लाइफ का एक हिस्सा है. क्योंकि सॉइल जो है प्लांट उगाती है, एनिमल्स उसमें रहते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी सॉइल एक इम्पॉर्टेंट होम होती है. इसीलिए सॉइल को बोलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये नेचर में ही हमें सॉइल मिलती है. इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर न्यूट्रिएंट्स. अब ये जो सॉइल है वो क्या करती है? प्लांट्स को हेल्प करती है होल्ड करने में, होल्ड करके रखने के लिए. और वो क्या करती है? वाटर, हम देखते हैं कि सॉइल से वाटर सप्लाई भी मिलता है प्लांट्स को और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. अब जो प्लांट हैं उनको ज़्यादातर न्यूट्रिएंट किस में से मिलता है? सॉइल में से. सॉइल के कंटेंट में ही न्यूट्रिएंट रहता है. ओके, इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक घर है. क्योंकि हमने देखा है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियाज है, फंगा है ना, और एंट्स, अर्थवर्म, क्रैब, रैबिट्स, ये भी सॉइल के अंदर ही रहते हैं. अब रैबिट जो है वो क्या करता है? वो जमीन के अंदर बिल बना के उसके अंदर रहता है, जैसे माउसेस है ना. तो ये भी उनका होम ही है. सॉइल एक होम है इन ऑर्गेनिजम्स का. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग्स एंड शेल्टर फॉर ऑल. अब एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है? हमें खाना मिलता है, हमें कपड़े मिलते हैं और हमें रहने के लिए निवास मिलता है, शेल्टर मिलता है. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसीलिए सॉइल से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है जो कि एग्रीकल्चर सॉइल पे ही डिपेंड है. तो इनडायरेक्टली हमें बहुत सारी चीज़ें सॉइल से मिलती है. तो इसीलिए ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. द earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जब भी जो जब पहली बारिश होती है तो उसकी जो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो हमेशा रिफ्रेशिंग होती है. वो हमें बहुत अच्छी लगती है. उसकी जो अर्थ से जो मिट्टी की खुशबू आती है वो हमें बहुत अच्छी होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मिट्टी के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं. फिगर 9.1 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे कुछ छोटे छोटे क्ले मटेरियल्स बना रहे हैं, है ना, और मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं. हम देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर ही यहाँ पे कुछ ग्रासेस हैं. तो ये एक लिविंग लाइफ ही है. ऑर्गेनिजम्स की तरह ही यहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं. लेट अस स्टार्ट 9.1 सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. जो सॉइल टीमिंग विथ लाइफ मतलब लाइफ के साथ जुड़े होना. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. एक दिन की बात है कि पहली और बूझो जो है उन्होंने मिट्टी में से एक अर्थवर्म बाहर आते हुए देखा. पहली वंडर्ड whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. तो पहेली को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उसने ये सोचा
कि क्या इसके साथ ही मतलब अर्थवर्म के जैसे ही कोई और भी ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर है क्या, तो हम लोग अभी देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 9.1। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। You can use a hand lens, examine each sample carefully and fill in table 9.1। आपको क्या करना है कि 9.1 एक टेबल दिया गया है, तो 9.1 ये जो टेबल है उसमें हमें अलग अलग सॉइल सैंपल्स दिए गए हैं। तो उन सॉइल सैंपल्स को आपको लेना है अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेसेस से, और उसका ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब उसमें प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, और कुछ अलग चीज़ें हैं क्या, उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। सो लेट अस स्टार्ट द टेबल 9.1। सॉइल के सोर्स जैसे कि है गार्डन सॉइल, गार्डन की सॉइल, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, हम लोग जो रोड होता है उसके बाजू की सॉइल भी ले सकते हैं। उसके बाद में सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। आपको क्या करना है कि जहाँ पे कोई किसी भी बिल्डिंग का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बनना शुरू है, वहाँ की मिट्टी आपको लाना है। नेक्स्ट हम फोर्थ में ले सकते हैं फार्म फील्ड की सॉइल, फार्म से। और नेक्स्ट है उसके बाद में फिफ्थ में हम ले सकते हैं स्कूल ग्राउंड की सॉइल। ओके अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, और कोई अदर ऑब्जर्वेशंस आपको उसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये आपको फिलअप करना है। कि जैसे गार्डन सॉइल में हमें क्या क्या मिलता है, मिलेगा, वहाँ पे ग्रास रहती है, वहाँ पे रोज प्लांट मिल सकता है हमें, है ना। तो रोज प्लांट हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट होंगे, मनी प्लांट एक्सेट्रा। उसके साथ एनिमल्स में हम देख सकते हैं कि एंट होती है, वहीं पे हमें अर्थवर्म भी देखने को मिलता है। ओके हम देख सकते हैं कि वहीं पे हमें एंट्स के साथ अर्थवर्म देखने को मिल सकता है। गार्डन में हमें बहुत सारे इंसेक्ट मिलते हैं, बटरफ्लाइज मिलते हैं, है ना। तो इसके साथ अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हमने सिर्फ गार्डन की सॉइल देखी है, तो वहाँ पे क्या होता है, गार्डन में स्मूथ सॉइल नहीं रहती, उसमें कुछ पेबल्स रहते हैं, स्टोन्स रहते हैं, है ना, जिसको हम पत्थर भी बोल सकते हैं। उसमें हम कभी कभी क्या होता है, ग्लास या फिर प्लास्टिक्स भी, ग्लास पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। ग्लास पार्टिकल्स हमें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके वहाँ पे प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है सॉइल फ्रॉम द रोड साइड। अब रोड साइड की जो सॉइल होती है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ग्रास। हम देखते हैं कि कांग्रेस ग्रास भी हमें वहाँ पे मिलता है। झेनिया का बहुत सारे फूल्स हम खिलते हुए देखते हैं रोड साइड, है ना। उसके साथ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एंट दिखने को मिलते हैं। स्नेक्स हमने बहुत बार रोड साइड देखे हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अब हमने देखे हैं कि रोड साइड में पेबल्स होते हैं, सिमिलरली जैसे कि हमने किसी और जगह भी देखा हुआ है। उसके बाद में है पॉलीथीन्स, हमने देखा है प्लास्टिक के। रोड साइड हमने बहुत सारी पॉलीथीन देखी हुई है। नेक्स्ट है सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे ग्रास रहती है। यहीं पे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ग्रास भी वहाँ पे हमें पाई जाती है। उसके बाद में है एनिमल्स। अब एनिमल्स हम लोग कौन कौन से देख सकते हैं, तो जो सॉइल होती है यहाँ पे क्रैब देखने को मिलते हैं, बिच्छू वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एंट भी होती है, स्नैक्स भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारे स्नैक्स हमने देखे हैं। उसके बाद में हम लोग कोई अदर ऑब्जर्वेशन, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम लोग देख सकते हैं
कि वहाँ पे सीमेंट देखने को मिलेगी, सैंड हो सकती है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे पेबल्स हो सकते हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है फार्म में। और फार्म में तो बहुत सारे इसके जो फूड मटेरियल्स के प्लांट हो सकते हैं, जैसे कि ज्वार है, वीट के प्लांट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एनिमल्स, और फार्म में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं हम देख सकते हैं कि अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, इसको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। हम फार्म में और क्या देख सकते हैं, स्नेक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फार्म में ही हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, फार्म में क्या दिखता है हम लोगों को, यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स, मिट्टी के कुछ यहाँ पे क्लम्स भी मिलती हैं। सॉइल क्लम्स हमने देखे हुए हैं। उसके बाद में देख सकते हैं स्कूल ग्राउंड। अब स्कूल ग्राउंड पे कौन कौन से प्लांट्स हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, ग्रास होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ग्राउंड में बहुत से स्कूल्स में अशोका के ट्रीज होते क्या है, अशोका ट्री। उसके बाद में एनिमल्स। अब एनिमल्स हम लोग स्कूल ग्राउंड में क्या देख सकते हैं, तो एंट होती है बहुत बार, ओके, क्रैब भी कभी कभी निकलते हैं। उसके बाद में है एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, तो हम लोग ग्राउंड पे कभी कभी पेबल्स या फिर स्टोन्स देख सकते हैं। पेबल्स यहाँ पे हम देखते हैं। हम लोग क्लम्स भी देखते हैं कभी कभी, जो कि मिट्टी अगर ज़्यादा क्लेई टाइप हो तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये टेबल जो है अब हमने ये एक्टिविटी जो कंप्लीट की है टेबल 9.1 में। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स है उसके साथ ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस करना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको ऑब्जर्वेशन डिस्कस करना है। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू, तो क्या आपका और आपके दोस्त का जो सैंपल है जो सिमिलर है, आपने किया जो कलेक्ट किया वो आपको मैचअप करके देखना है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करना है। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। बूझो और पहेली सॉइल के बहुत सारे यूजेस देख सकती हैं। दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। उन्होंने ये मिट्टी में खेलना, हम लोग इस पिक्चर में अभी भी देख चुके हैं कि इस मिट्टी में खेलना वो कितना एंजॉय कर रहे थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। अभी आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है जो कि सॉइल के यूजेस की है। I wonder why I find some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। जो पहेली है उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि प्लास्टिक के कुछ आर्टिकल्स उसे उसके कुछ पीसेस या फिर पॉलीथीन बैग्स के पीसेस उसे सॉइल के अंदर मिले, जहाँ से उसने रोड साइड की सॉइल कलेक्ट की थी और गार्डन की जो सॉइल थी वहाँ से कलेक्ट की थी। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। हमने देखा है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या फिर प्लास्टिक्स होते हैं उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। ये जो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, किल कर देते हैं, इसे जो कि लिविंग जो सॉइल में रहते हैं। इसीलिए तो ऐसे डिमांड हुई है कि पॉलीथीन बैग्स जो है उनको बैन करना चाहिए, प्लास्टिक को भी बैन करना चाहिए। अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। केमिकल, पेस्टिसाइड्स जैसे कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। केमिकल्स जो भी
केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उनको भी सॉइल में ही ऐड होते हैं वो, तो वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट को किल करने के लिए जो यूज़ करते हैं फार्मर्स, उसकी अमाउंट भी सॉइल में ही प्रेजेंट रहती है, इसीलिए वो किल करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, और इसी की वजह से सॉइल इरोजन होता है, सॉइल खराब होती है। Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल को पहले ही ट्रीट कर देना चाहिए अच्छे से, जब वो रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, रिलीज करने से पहले ही उनको ट्रीट करना चाहिए। और पेस्टिसाइड का यूज भी हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि वो जो सॉइल है वो खराब ना हो। I have seen pots and toys made up of soil in heart. मैंने देखा कि बाजार में बहुत सारी जो मिट्टी के खिलौने होते हैं और बर्तन भी हमने देखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज 9.2 सॉइल प्रोफाइल। अब ये सॉइल बनती कैसी है और सॉइल दिखने में कैसे होती है, उसका प्रोफाइल हम अभी देख सकते हैं। सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो सॉइल है बहुत सारी लेयर्स से बनती हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। तो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और ये जो सॉइल की लेयर्स है वो किस प्रकार बनती है ये भी देखना है। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 9.2। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड्स टू पाउडर इट। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उस सॉइल के जो क्लम्स है, टुकड़े हैं, उनको बारीक करना है आपके हैंड से, उसको पाउडर करना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक ग्लास का कंटेनर लेना है, जिसको हम ग्लास भी बोल सकते हैं, एक टम्बलर की तरह। इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वैसे ही उसको अनडिस्टर्ब रखना है। 9.2 फिगर में हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर सॉइल डालना है। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ग्रेवल्स है। अभी ग्रेवल्स क्या है, सबसे जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो, उसके बाद में थोड़े छोटे वो होते हैं सैंड, उसके बाद में उससे कम छोटे होते हैं क्ले, उसके बाद में है वाटर और ह्यूमस। इस तरीके से हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर। क्या आपने देखा कि जो ग्लास टम्बलर था उसमें अलग अलग पार्टिकल्स हमने सॉइल्स के देखे और उसकी साइज भी अलग अलग है। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर 9.2 में दी हुई लेयर्स ऑफ सॉइल की जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से निकालनी है। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल remains floating on water? The rotting dead matter in the soil is called humus. क्या आपको ऐसे दिखा कि कुछ जो सड़ा हुआ और मरा हुआ एनिमल्स हैं, उनके कुछ पार्ट्स आपको वाटर पे फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखाई दिए? ये जो डेड मैटर रहता है, खराब हुआ रॉटिंग डेड मैटर, जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है, इसको बोला जाता है ह्यूमस। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of winds. आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, अब ये कैसे होते हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा की वजह से, वाटर एंड क्लाइमेट। अब ये जो रॉक्स हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, हवा की एक्शन, बहुत तेज़ हवा बहने से, पानी की वजह से, रेनफॉल की वजह से, और क्लाइमेट वेदर चेंज होने के वजह से ही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। मतलब वेदरिंग क्या है कि रॉक्स का ब्रेकडाउन होना बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, इसको बोलते हैं वेदरिंग।
द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स from which it has been formed and the type of vegetation that grow in it. मतलब नेचर में सॉइल, नेचर जो है उस सॉइल पे डिपेंड है और उसमें जितने भी जैसे भी रॉक फॉर्म होते हैं फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म, जैसे सॉइल इन रॉक से बनती है, तो जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वहाँ पे जितनी भी फसल होती है इसी की वजह से, इस ह्यूमस की वजह से और वेदरिंग की वजह से ही वेजिटेशन ज़्यादा मतलब फसल ज़्यादा उगती है. वर्टिकल सेक्शंस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसको ही हम बोलते हैं कि जो सॉइल का प्रोफाइल है. इसमें हम सॉइल की डिफरेंट लेयर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. ईच लेयर्स डिफर इन फील मतलब टेक्सचर. हम टेक्सचर के हिसाब से सॉइल का जो अलग अलग लेयर्स हैं उसको ही बोलते हैं प्रोफाइल. कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, दिस लेयर्स आर रेफर्ड टू एज अ हॉरिजॉन. ये जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उसी को बोलते हैं सॉइल की प्रोफाइल और इसको ही बोलते हैं हॉरिजॉन. सॉरी, प्रोफाइल नहीं, हॉरिजॉन. We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. हम जनरली टॉप सरफेस देख सकते हैं सॉइल का, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही देख सकते हैं, ना कि सारे नीचे के हिस्से. If we look at the sides of the recently dug ditch, हमने अभी अभी खोदा हुआ एक गड्ढा अगर देखा तो हमें क्या दिखता है? We can see the inner layer of the soil. हम लोग अंदर के भी सॉइल्स की लेयर्स देख सकते हैं. Such a view enable us to observe the soil profile at that place. जो यही हमें सॉइल प्रोफाइल को, उस जगह की सॉइल प्रोफाइल जानने के लिए हेल्प करता है. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of buildings. सॉइल प्रोफाइल क्या करता है? हमें जब वेल डिगिंग करते हैं तब भी हमें दिखता है. मतलब हम लोग कहीं कुआं खोद रहे हैं तो वहाँ पे भी मिलता है, देखने को मिलता है, या फिर किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर कर रहे हैं तब भी हमें देखने को मिलता है. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक. तो हम लोग देखते हैं कि साइड जो रोड साइड्स होती है या फिर हिल्स होती है, टेकड़ियाँ होती है या फिर स्टीप रिवर होती हैं, वहाँ पे हम लोग ये रिवर बैंक के जगह पे भी हम लोग देखते हैं कि ये सॉइल प्रोफाइल कैसे होती है और उसके लेयर्स देखने को मिलते हैं. द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन मतलब सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो डार्क कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर ह्यूमस रहता है और मिनरल्स प्रेजेंट रहता है. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. ये जो सॉइल ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को ज़्यादातर फर्टाइल करता है, स्पिक बनाता है. प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि जो टू ग्रोइंग प्लांट्स, ताकि जो ज़्यादातर प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ये जो लेयर है ये सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है, पोरस होती है और रिटेन करती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखती है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन. जो ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल और अपर लेयर या फिर ए हॉरिजॉन. अब हम यहाँ पे अच्छे से ये जो लेयर्स देख रहे हैं, हमें क्या दिखता है कि ए हॉरिजॉन मतलब जो टॉप सॉइल है, ये जो टॉप सॉइल है इसमें ही हमें क्या दिखते हैं? प्लांट्स ग्रो होते हुए दिख रहे हैं. अलग अलग प्लांट्स या फिर जो भी ट्रीज, प्लांट्स या फिर ग्रासेस होती है वो टॉप सॉइल में ही ग्रो होती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ह्यूमस रहता है. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर जो है एज कंपेयर टू दिस कलर बहुत डार्क होता है. नेक्स्ट है बी हॉरिजॉन. अब बी हॉरिजॉन में हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे
टुकड़े हमें यहाँ पे दिखते हैं, क्लम्स दिखते हैं सॉइल के। उसके बाद में है सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में क्या है कि उससे थोड़े बड़े, मतलब थोड़ी सॉइल भी है और थोड़े पेबल्स भी, थोड़े से साइज जो है इनकी साइज बढ़ गई है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे एक अलग सी हॉरिजॉन में ज़्यादा बड़े पेबल्स दिखते हैं। सबसे लास्ट में होता है बेड रॉक्स। आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज है लार्जर साइज है इस बेड रॉक की, और ये सबसे नीचे का लेयर होता है। जितना हम जमीन के अंदर डिगिंग करेंगे हमें ज़्यादातर सबसे एंड में हमें बेड रॉक्स देखने को मिलता है। ये हमने देखा अभी सॉइल प्रोफाइल, जो कि फिगर 9.3 में दिखाया गया है। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। अब ये जो सॉइल है ये क्या करती है, ए हॉरिजॉन की जो मतलब अपर लेयर की है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। किसको, वर्म्स को, रोडेंट्स को, मोल्स को और बीटल्स को, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं उन सबको ये शेल्टर प्रोवाइड करती है। The root of small plants are embedded entirely in the top soil. जो छोटे छोटे प्लांट हैं उसके रूट्स भी इसी टॉप सॉइल में हमें धसे हुए दिखते हैं। The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. जो नेक्स्ट लेयर है मतलब लेयर बी, उसमें हमें क्या दिखता है, वहाँ पे कम अमाउंट में ह्यूमस दिखता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और अ मिडल लेयर। जनरली यहाँ पे जो सॉइल होती है उसकी लेयर कैसे होती है, हार्डर होती है और थोड़ी सी कॉम्पैक्ट, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टफ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। इसको मिडल लेयर भी बोला जाता है। बी हॉरिजॉन को ही क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन which made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. ये जो सी हॉरिजॉन है उसमें बहुत सारे लम्प्स दिए हुए हैं, इसमें दिए पाए जाते हैं और ये रॉक्स को के साथ क्रैक्स, इसमें जो क्रैक्स होती है और क्रीवाइसेस मतलब छेद भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक। सबसे नीचे जो है बेड रॉक दिखता है, ओके, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। और ये जो लेयर है यही बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और इसको डिगिंग करना मतलब खोदना भी, फावड़े से खोदना भी पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अलग अलग सॉइल के जो टाइप्स हमने देखे, मतलब किस प्रकार की सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो हमने हर जगह पे हमें सॉइल में कुछ चेंजेस दिखे और हमने देखा कि सॉइल के जो अलग अलग लेयर्स है उसका भी ऑब्जर्वेशन हमने किया और कितनी लेयर्स हम होती है ये भी हमने देखा। तो सॉइल में कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स। एक होती है ए हॉरिजॉन जिसको टॉप सॉइल कहा जाता है, बी हॉरिजॉन जिसको मिडल लेयर बोला जाता है, फिर है सी हॉरिजॉन जो कि ग्रेवल्स से बनती है और जो लास्ट वन है जो बहुत ज़्यादा उसकी जो साइज है जो बड़े बड़े क्लम्प्स से बनती हैं उसको बोला जाता है बेड रॉक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम सॉइल के टाइप्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।